नमस्कार, मैं यश भट्ट स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 11 जनवरी मंगलवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आलू प्याज के एक व्यापारी ने अपने कारोबार के लिए 7 अलग अलग लोगों से 40 लाख का कर्ज लिया। उसे ब्याज सहित चुकाया, लेकिन सूदखोरों ने फिर भी बकाया निकाल दिया। व्यापारी ने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन सूदखोर नहीं पिघले और प्रताड़ित करने लगे। आखिरकार व्यापारी ने मौत को गले लगाने का प्रयास किया, लेकिन वह बच गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस की शरण ली और चिमनगंज थाने में FIR दर्ज करवाई। पटेल नगर में रहने वाले आलू प्याज व्यापारी धीरज पिता लक्ष्मी नारायण बल्दिया की चिमनगंज मंडी में दुकान है। धीरज ने अपने कारोबार के लिए भैरवगढ़ निवासी संदीप लोड, बाबर, गदापुलिया के अजय यादव, मणिरत्न पार्क के राहुल यादव, काजीपुरा के अखलाक, आशु मीणा और नयापुरा के चिंतामण सांखला से 40 लाख रुपए का कर्ज लिया। कर्ज की ब्याज दर 6 से 15% तय हुई। धीरज ने यह कर्ज 2015 से 2021 के बीच लिया और काफी कर्ज लौटा भी दिया। इसी बीच कोरोना के लॉकडाउन के कारण उनका व्यापार चौपट हो गया, लेकिन कर्जदारों का मीटर चालू रहा। उन्होंने ब्याज जोड़कर उतनी ही राशि फिर बढ़ा दी। राशि वसूली के लिए वे व्यापारी को प्रताड़ित करने लगे। तंग आकर धीरज ने जहर खा लिया। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुँचे, जहाँ उनकी जान बचाई गयी। इसके बाद चिमनगंज थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस सूदखोरों की तलाश कर रही है। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में एक व्यक्ति ने मिल्लत बाग के नाम से अवैध कॉलोनी काट दी। उसने 4 लोगों को प्लाट बेचकर 3,70,000 रुपए भी ले लिए। कॉलोनी के अवैध होने पर जब ग्राहकों ने रुपया मांगा तो संबंधित ने मनाही कर दी। मामला अब कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंच गया है। दरअसल ये कॉलोनी जूना सोमवारिया रोड स्थित मिर्जा का बाग में काटी गई थी। हेलावाड़ी के मोहम्मद यूसुफ की शिकायत पर कलेक्टर ने SDM को कार्रवाई करने का कहा है। तराना तहसील के हालूखेड़ी के रहने वाले सेवाराम की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। यह लोग गिरदावर और पटवारी की भी नहीं सुन रहे। कलेक्टर ने SDO राजस्व को मामले की जांच करने का कहा है। महिदपुर के सेमलिया में रहने वाले चंद्रलाल सिसोदिया ने खेतों पर जाने वाला रास्ता दीवार बनाकर बंद करने की शिकायत की। यंत्र महल मार्ग निवासी रूप सिंह ने सिंचाई का बिल भरने के बाद भी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उनका कनेक्शन काट देने की शिकायत की है। रूप सिंह के मुताबिक बिजली कंपनी उन्हें मौजूदा बिल भी नहीं दे रही। अंकपाद मार्ग के रामदयाल परमार ने मकान के लिए सरकारी पट्टा मांगा। ताजपुर के इशाक खान ने 2020 में सोयाबीन फसल खराब होने के बाद भी फसल बीमा नहीं मिलने की शिकायत की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच गर्भगृह और नंदी हॉल में एक बार फिर प्रवेश शुरू कर दिया गया है। मंगलवार से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। मंदिर प्रबंध समिति ने ईयर एंड और नए साल की भीड़ के चलते 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक गर्भगृह और नंदी हॉल से दर्शन पर प्रतिबंध लगाया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच गर्भगृह और नंदी हॉल में एक बार फिर प्रवेश शुरू कर दिया गया है। मंदिर प्रबंध समिति ने ईयर एंड और नए साल की भीड़ के चलते 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक गर्भगृह और नंदी हॉल से दर्शन पर प्रतिबंध लगाया था। कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ किया कि भीड़ कम होने के कारण एक बार फिर गर्भगृह और नंदी हॉल में प्रवेश शुरू कर दिया गया है। नए साल पे जो अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनको देखते हुए जो हमारा पिछला साल था उसके आखिरी से शुरू करके 10 तारीख तक हम लोगों ने नंदी हॉल और गर्भगृह पे प्रतिबंध लगाया था, जिससे कि बाकी के जो श्रद्धालु आते हैं बड़ी संख्या में, उनको सुचारू रूप से दर्शन कराए जा सके। क्योंकि अब वो वक्त खत्म हो गया है, इसीलिए अब वो वाला प्रतिबंध हट गया है। अब मंदिर की व्यवस्थाओं के हिसाब से आम श्रद्धालुओं को या प्रोटोकॉल के हिसाब से जो पुजारी पुरोहित होते हैं उनकी पर्ची के हिसाब से नंदी हॉल या गर्भगृह में प्रवेश दिया जा सकता है। अब किसी प्रकार का प्रतिबंध नंदी हॉल या गर्भगृह पर नहीं है। एक और प्रशासन ने चाइनीज डोर के बेचने, खरीदने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके शहर के अलग अलग हिस्सों में मौत की डोर बेची जा रही है। ऐसे ही एक मामले में किराना दुकान की आड़ में प्रतिबंधित चाइना डोर बेचने वाले को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस उसके दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंची थी। पुलिस ने उसके पास से 20 गट्टे भी जब्त कर FIR दर्ज की है। नीलगंगा पुलिस के मुताबिक जयसिंहपुरा में रहने वाले राजेश पिता नंद किशोर कुमावत की घर में दिलीप किराना स्टोर नाम से दुकान है। वह दुकान की आड़ में खतरनाक चाइना डोर बेच रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्लान बनाया और ग्राहक बनकर राजेश की दुकान पर पहुंची। उन्होंने चाइना डोर मांगी। जैसे ही राजेश ने चाइना डोर दी, पुलिस ने उसे दबोच लिया। दुकान से 20 गट्टे जब्त किए, जिनकी कीमत 4,000 रुपए है। चाइनीज डोर के इस्तेमाल से लोगों के साथ पक्षी भी घायल हो चुके हैं
प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की सुस्ती से लोगों की जान पर बनाई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंध के आदेश तो दे दिए, लेकिन उसका पालन हो रहा है या नहीं यह देखना जरूरी नहीं समझा। इसी का नतीजा है कि महानंदा नगर में यश शर्मा नामक युवक का पैर इस डोर से कट गया था, जिससे 8 टाके लगाने पड़े। इससे पूर्व में भी बाइक से जा रहे युवक का कृषि उपज मंडी के सामने गाल कट गया था। हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक तोपखाना सहित अन्य क्षेत्रों में पतंग दुकानों पर चेकिंग तक शुरू नहीं की। 31 दिसंबर को दशहरा मैदान के आस्था गार्डन के पास माधवनगर थाने के एसआई को कूटने वाले एक्स आर्मी मैन रवि भदौरिया ने जेल से बाहर निकलते ही पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप जड़ दिया है। भदौरिया के मुताबिक 12 पुलिस कर्मियों में से हर एक ने उसे गिन गिन कर 50 चांटे मारे। उसे माधवनगर थाने के पीछे स्थित एक कमरे में लाठियों और बेल्ट से जमकर कूटा गया। भदौरिया ने इस संबंध में माधवनगर थाना प्रभारी को आवेदन दिया है और ठीक से जांच नहीं होने पर आगे तक जाने की धमकी भी दी है। दरअसल 31 दिसंबर की रात दशहरा मैदान में ड्यूटी दे रहे माधवनगर थाने के एसआई की कुछ युवकों ने पिटाई की और भाग निकले। वायरलेस सेट पर चले मैसेज के बाद पुलिस ने नानाखेड़ा स्थित अर्चना हॉस्पिटल के पास से रवि भदौरिया, उसके ड्राइवर और एक अन्य युवक को पकड़ा था। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया था। यहाँ से छूटे रवि ने खुद को एक्स आर्मी मैन बताते हुए नानाखेड़ा थाने के 8 और माधवनगर थाने के 4 पुलिस कर्मियों पर जबरन कूटने का आरोप लगाया है। भदौरिया ने बताया कि वह आस्था गार्डन में भतीजे की बर्थडे पार्टी में शामिल होकर घर लौट रहा था। इसी बीच नानाखेड़ा के अर्चना हॉस्पिटल के पास पुलिस कर्मियों ने उसे जबरन पीटा। माधवनगर थाने में लाकर हर पुलिसकर्मी ने उसे 50-50 चांटे मारे। इतना ही नहीं, सीएसपी विनोद मीणा और पुलिसकर्मी उसे थाने के पीछे बने एक कमरे में ले गए और लाठी व बेल्ट से पिटाई की। भदौरिया ने बताया कि उन्होंने माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा को आवेदन देकर जांच की मांग की है। अगर सही जांच नहीं हुई तो वह एसपी से लेकर सीएम तक जाएंगे। इधर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि आवेदन मिला है, जाँच की जा रही है। ये 30 तारीख और 31 तारीख को नाइट को ये पुलिस वाले ने मिलके मुझे मारा गया था। मेरे को मारा है, मेरे ड्राइवर को मारा है। शिप का ये मैं एक प्रोग्राम से अपने घर जा रहा था, इन लोगों ने रोका, बोले किस लिए जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। और जो जिस पुलिस वालों ने मारा सबने दारू पी रखी थी। ये नानाखेड़ा अर्चना हॉस्पिटल के सामने महेंद्र मकासे, मालवी और राधेश्याम और एक और एसआई है नाथ साहू, सीएसपी मीणा जो अभी जो नए वो है, उन्होंने पर व्यक्ति मेरे को 50-50 चांटे मारे। पुलिस के साथ मारपीट कर अभद्रता करने वाले जो आरोपी हैं नरेंद्र सूर्यवंशी, रवि भदौरिया द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उनके साथ भी मारपीट की गई है। तो उसके संबंध में एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें जो उसके तथ्य हैं उनकी जांच की जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने लोगों का रोजगार छीनना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत श्री महाकालेश्वर मंदिर से होने जा रही है। भस्म आरती और शयन आरती में श्रद्धालुओं के दर्शन बंद होने से सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या कम की जा रही है। ताज़ा फैसले से 87 गार्ड की सेवाएं समाप्त की जा रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में कृष्णा सिक्योरिटी एंड लेबर सप्लाई सर्विस सुरक्षा गार्ड्स उपलब्ध करवाती है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए हाल में कंपनी ने 70 नए गार्ड रखे थे, क्योंकि कोविड काल के बाद भस्म आरती और शयन आरती शुरू होने से व्यवस्था बनाने के लिए गार्ड्स की जरूरत लग रही थी। नाइट कर्फ्यू शुरू होने से भस्म आरती और शयन आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया है और इस तरह सुरक्षा के लिए कम गार्ड्स की जरूरत महसूस हो रही है। अभी तक मंदिर में 213 गार्ड सेवाएं दे रहे थे, अब इनकी संख्या 123 की जा रही है। इनमें से 50-50 गार्ड पहली और दूसरी शिफ्ट में लगेंगे, जबकि तीसरी शिफ्ट में केवल 16 की जरूरत होगी। 7 गार्ड्स की सेवाएं वैदिक शोध संस्थान में रहेगी। ऐसे में 87 गार्ड्स की सेवाओं की जरूरत नहीं होगी। बहरहाल मंदिर प्रबंध समिति ने एजेंसी को गार्ड्स कम करने का पत्र दे दिया है। राष्ट्र ध्वज तिरंगा, जिसकी आन बान और शान के लिए लोग जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन इंदौर की सावेर तहसील के धर्मपुरी हायर सेकेंडरी स्कूल में तिरंगे से पोछा लगाया जा रहा था। यह बात पता भी नहीं चलती अगर एक निलंबित शिक्षक की नजर नहीं पड़ती। पे स्लिप निकालने आए शिक्षक ने पोछे में इस्तेमाल हो रहे झंडे की फोटो खींची और धर्मपुरी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल सहित 3 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल राजोदा स्कूल के निलंबित शिक्षक आत्माराम जाटव पे स्लिप निकालने के लिए संकुल कार्यालय धर्मपुरी हायर सेकेंडरी स्कूल आए थे। इसी दौरान स्कूल के एक कमरे में उन्हें गैस चूल्हा और सिलेंडर के पास एक टेबल पर पोछे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा तिरंगा ध्वज दिखाई दिया। राष्ट्रीय ध्वज की इस हालत को देखकर जाटव व्यथित हो गए। राष्ट्रीय अपमान मानते हुए वह धर्मपुरी थाने पहुँचे और रिपोर्ट दर्ज कराने का आवेदन दिया। AIMIM सदस्य दानिश पठान और आजम पटेल ने भी जाटव की मदद की। इनके हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने प्रिंसिपल रितेश चंदानी, जगदीश जोशी और नीति व्यास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बताए कहाँ पे ये क्या पढ़ा है?
क्या पढ़ा ये राष्ट्रीय झंडा। इसको हाथ मत लगाओ, पुलिस आ रही है। इसको हाथ मत लगाओ, पुलिस आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हाथ मत लगाओ, पुलिस आ रही है। अरे तुम भी मैं बता रहा हूँ, आप हाथ मत लगाओ, पुलिस आ रही है। मैंने बोल दिया ना आपको, हाथ मत लगाओ इसको, पुलिस आ रही है, हाथ मत लगाओ। क्या पुलिस आ रही है, आपकी प्रिंट पुलिस आ रही है, बात खत्म हो गई। और अब खबरें दे दनादन। सीता स्वयंवर, कृष्ण लीला जैसे धार्मिक प्रसंगों के साथ प्राकृतिक सुंदरता को कैनवास में समेटे हुए 15 हुनरमंद बच्चों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन सम्मान समारोह के साथ हुआ। 15 बच्चों की 100 पेंटिंगों में दुनिया के सारे रंग देखने को मिले, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। विक्रम विश्वविद्यालय की अंग्रेजी अध्ययनशाला में सोमवार को ओपन हाउस मीटिंग हुई। इसमें संस्थान स्तर पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार व्यक्त किए गए। निजी वेयर हाउस ओनर्स एसोसिएशन ने जिले में बन रहे सायलों का विरोध दर्ज करने का निर्णय लिया है। यह फैसला एक मीटिंग में लिया गया। कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने जयसिंहपुरा, गोपाल मंदिर, दशहरा मैदान और मक्सी रोड की कॉलोनियों में बने कंटेनमेंट इलाकों का मुआयना किया। कालिदास अकादमी में 13 और 14 जनवरी को कल्पवल्ली समारोह का आयोजन किया जाएगा। नीलगंगा थाने के सामने स्थित हाट बाजार में बुधवार को रोजगार मेला लगाया जाएगा। सुबह 11 से दोपहर 4 बजे मेले में निजी कंपनियां इंटरव्यू के जरिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। नगर भाजपा ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का अभिनंदन सर्किट हाउस पर किया। माधव कॉलेज में बुधवार को सुबह 10 बजे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।